नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे में मास्क जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण ले लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और इसी बीच कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शादी अनुदान घोटाले में यहाँ पर पहली गिरफ्तारी हुई है। आप जानते हैं कि किस तरह से घोटाले को अंजाम दिया गया, गलत तरीके से पैसे लिए गए। समाज कल्याण विभाग का कर्मचारी इसमें गिरफ्तार हुआ है। एजेंट और आवेदनकर्ता गिरफ्तार। समाज कल्याण विभाग में अब हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी नाम शामिल होंगे। विभाग के सुपरवाइजर ने इससे जुड़ी एफआईआर जो है वो दर्ज कराई थी। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये पूरा घोटाला कितने का था और ये गिरफ्तारी और इसके मायने क्या हैं, जरा बताइएगा दर्शकों को। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शादी अनुदान मामले में न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया और दिखाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि लोगों तक ये अवेयरनेस हो कि किस तरह अपात्र लोगों ने इसकी बेनिफिट पाई। पात्र अपात्र बन गए, अपात्रों को प्रमोशन दिया गया और उसके बाद एक एक करके इसमें फर्जीवाड़ा चला। पहले स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद जब जिलाधिकारी ने देखा कि इस मामले में 1500 से ज्यादा लोग एंगेज हो रहे हैं, तो एक एक करके पहले नायब तहसीलदार पे कार्रवाई हुई, फिर समाज कल्याण अधिकारी पे कार्रवाई हुई और उसके बाद एफआईआर का दौर चला। 2 एफआईआर इसमें लिखवाई गई जिलाधिकारी के निर्देश पर। अब इसमें पहली एक जो कार्रवाई अब तक हुई कि 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। टोटल इस पूरे एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 6 करोड़ के आसपास का ये पूरा घोटाला था। हालांकि अब रिकवरी की बात भी की जा रही है। जिन लोगों को अनुदान की बात कही गई थी, जिन 3 की गिरफ्तारी की गई, इसमें समाज कल्याण विभाग का एक अधिकारी है, एक उनका एजेंट है, क्योंकि एजेंटों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म होता है वो एजेंट एज ए ब्रिज पूल का काम करते हैं और एक से दूसरे सर्वेयर के बीच में इसको पहुंचाते हैं, ताकि इस अनुदान की जो राशि है उसका परसेंटेज एजेंट तक पहुंचे। इसलिए इसमें एक विभाग का अधिकारी, एक एजेंट और एक सर्वे वाली 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद से समाज कल्याण विभाग में अल्पसंख्यक विभाग जो कल्याण विभाग है, इनमें हड़कंप मचा है। अगर आज की बात की जाए तो आज कार्यालय में 9:30 तक कर्मचारी आए थे, मगर कार्यालय में अभी तक ताला खोलने वाला कोई नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप जारी है। जिले में अब तक 39 बच्चों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस जानलेवा बुखार से पिछले 24 घंटों में 6 बच्चों की जान चली गई। जिला अस्पताल में अभी भी करीब 125 बच्चे भर्ती हैं। सीएम योगी की लगातार हालात पर नजर है, लगातार वो अफसरों से अपडेट भी ले रहे हैं। कल सीएम योगी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था और अस्पताल में भर्ती बच्चों से भी बात की। उधर मेरठ में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। अब तक 5 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने मरीजों के घर के आसपास फॉगिंग भी कराई है। बुखार के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार है, ऐसे कोई भी मामले होते हैं उसको स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेते हुए और तुरंत वहाँ पहुँच भी जाते हैं और निगरानी करते हैं। तो जो भी होएगा उस पर तुरंत ही नियंत्रण पाया जाएगा और जो भी उसके ऊपर दवा और उसका इलाज करना है, डॉक्टर की टीम रखनी है, रैपिड एक्शन टीम बनानी है, वो सब चीज़ करी जाएगी और उसको जल्द से जल्द उसको नियंत्रित किया जाएगा। देवेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ रहे हैं। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, मैं आपसे शुरुआत करती हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री कल भी सुपर एक्टिव रहे। कल भी निर्देश दिए गए कि लक्षण से लेकर कैसे रोकथाम करना है, आप सब पर नजर रखिए। अब क्या स्थिति है वहां की? क्या अभी भी बीमार बच्चे आ रहे हैं या जो हैं वो ठीक होकर घर जा रहे हैं? देखिए जीनत जी, आपको बताना चाहेंगे कि जो स्थिति है कल की स्थिति में कुछ सुधार आया है। जो साफ सफाई थी उसमें नगर निगम ने काफी प्रयास किए हैं, साफ सफाई पूरी साफ कराई है। और साथ ही अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में क्योंकि एक पैनल लखनऊ से आया है जो 6 सदस्यीय है और वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, जान रहा है कि आखिर दिक्कत कहाँ रही। उसके अलावा जो हॉस्पिटल में लोगों के बच्चों की भर्ती का सिलसिला था उसमें जरूर कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन जो मृत्यु दर था वो कम हुआ है। लेकिन बात बुखार की जाए तो बुखार की अभी भी कमी नहीं हो रही है, क्योंकि
क्योंकि पहले से बुखार जो फैल गया है उसको लेकर तमाम दिक्कतें हैं। एक साथ डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो अभी कंट्रोल में नहीं है। जी ठीक, ये अमूमन बरसात के बाद वायरल जो है वो हर साल परेशान करता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की हम बात करें। उमेश भी हमारे साथ हैं। उमेश, मेरठ के क्या हालात है, क्योंकि आंकड़े अब यहाँ से भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए जीनत जी, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब डेंगू की दस्तक हो गई है, जापानी इंसेफ्लाइटिस की दस्तक हो गई है। मेरठ में जहां डेंगू के 5 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, तो वहीं हापुड़ में जापानी इंसेफ्लाइटिस के 3 केस रिपोर्ट किए गए हैं। सीएमओ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि उन इलाकों में फॉगिंग कराई जाए जहां डेंगू के मरीज मिले हैं। इस सबके बीच ओपीडी के क्या हालात हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ओपीडी में लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, पर्चा बनवाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है, यहाँ भी मास्क लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात हैं। और जिला अस्पताल का ये नज़ारा है, मेरठ के प्यारेलाल जिला चिकित्सालय का ये नज़ारा है। मेरठ में डेंगू के अब तक 5 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं और ये केसेस बीते 3 दिन के दौरान बढ़े हैं। 2 दिन पहले मात्र 1 केस डेंगू का था, लेकिन 3 दिन के अंदर यहाँ कुल 5 केसेस डेंगू के रिपोर्ट किए जा चुके हैं। और हापुड़ में जापानी इंसेफ्लाइटिस की भी दस्तक हो गई है, यहाँ 3 केसेस जापानी इंसेफ्लाइटिस के मिले हैं। तो यकीनन हड़कंप मचा हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है और यकीनन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, यहाँ भी लोगों को मास्क लगा करके आना चाहिए और यहाँ भी कमोवेश स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए लोगों को भी भागीदारी देनी चाहिए। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, सीएमओ मीटिंग कर रहे हैं, जिला मलेरिया विभाग को अलर्ट कर दिया गया है और गाँव-गाँव जाकर फॉगिंग हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलर्ट की स्थिति है। ठीक, और प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी है कि वो साफ सफाई, अपने खान पान का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और हम प्रदेश में लगातार जो है जहां से भी इस तरह की खबरें आएंगी लोगों को जागरूक भी करेंगे। कानपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती है। राम सिंह नाम के शख्स ने सड़क पर गाड़ी के बोनट पर केक काटकर अपना बर्थडे मनाया। यहां तक तो ठीक है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि केक काटने के दौरान राम सिंह का दोस्त जो है वो अविनाश ठाकुर पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जन्मदिन मना रहे हैं। वायरल वीडियो 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। तो अब भी देखिए जन्मदिन मनाने का नया तरीका। जन्मदिन है, ठीक है, आप केक काट रहे हैं, ये भी ठीक है, आप गाड़ी की बोनट पे काट रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों के बीच में, लेकिन ये आप बंदूक चला के दिखा के क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर आप बंदूक नहीं चलाते तो क्या आपका जन्मदिन नहीं मनता, या फिर आप बहुत कोई बहादुर हैं। ये जो हरकत हुई है, इसका वीडियो सामने आ गया है और अब जो है देखिए 6 राउंड फायरिंग की है। 7 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। हरदोई जिले में आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर की हैरान कर देने वाली एक करतूत सामने आई। आरोप के मुताबिक उसने नशे की हालत में एक लड़की को कार से टक्कर मार दी है। लड़की गिर गई और करीब 100 मीटर तक वो कार में खिंचती चली जाती है और घिसटती रहती है। आसपास के लोग शोर मचाते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं, बमुश्किल वो गाड़ी रोकता है। इसके बाद लड़की को निकाला जाता है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और बताया जा रहा है कि जो इंस्पेक्टर था, सप्लाई इंस्पेक्टर, ये नशे में था। ऐसा संज्ञान में आया है कि उस कार से ही बच्ची फंस गई थी, जिससे कुछ दूरी तक वो घिसकते हुए चली आई। बच्ची को तत्काल इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है। अभी वो खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है। इसमें उनके परिवारीजनों से, बच्ची के परिवारीजनों से तहरीर ली जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत करके विधि कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिला की चेन लूट ली और फरार हो गए हैं। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूटपाट की पूरी वारदात कैद हुई है। महिला मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी और पति के साथ घर के बाहर खड़ी थी। तभी अचानक बाइक सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे, महिला से सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। सीसीटीवी में अब ये फुटेज जो है वो सामने आ रहा है। थाना कोतवाली शहर के आवास विकास क्षेत्र में एक महिला के साथ 2 बाइक सवारों ने चेन स्नैचिंग की है और ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में आ गई है। इसके लिए हमने तत्काल 3 टीमें गठित कर दी हैं और अभियोग पंजीकृत करके इनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
अमेठी, वाराणसी और हापुड़ में एनकाउंटर की 3 तस्वीरें सामने आई है। अमेठी में पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हुआ है। वाराणसी में भी बात करें तो पुलिस ने गैंग डी के लीडर विनोद भारती को गिरफ्तार किया है। हापुड़ पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी मुल्ला यामीन को गिरफ्तार किया है। तीनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का एसपी नेताओं पर आरोप है। शफीकुर रहमान बर्क जो हैं वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। एसपी के कुछ नेता बीजेपी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है बीजेपी, आतंकवाद के नाम पर बदनाम करने की साजिश है। लेकिन भारत का मुसलमान नहीं करता आतंकवाद और तालिबान का समर्थन, वो ये बात कह रहे हैं। पार्टी के कुछ नेता वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। भाजपा चाहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बदनाम हो जाए, हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से और आतंकवादियों से जोड़ने का षड्यंत्र भाजपा बहुत दिनों से कर रही है। जो काम भाजपा कर रही है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हों या उनकी पार्टी के और 2-4 नेता हैं, वो भाजपा के काम में मदद कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने को एजुकेशन का विरोध किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अशरद मदनी ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज खोलने की वकालत की है। उन्होंने गैर मुसलमानों को भी नसीहत दे डाली है, उन्हें भी बेटियों को एजुकेशन देने से बचना चाहिए, यानी कि कोएड स्कूल्स की बात हो रही है। दिल्ली में हुई कार्यसमिति की बैठक के बाद मदनी ने बयान जारी कर दुनिया के हर धर्म में अनैतिकता और अश्लीलता की निंदा की। उनके इस दक्यानूसी बयान की वीएचपी ने कड़ी निंदा की। वीएचपी ने कहा है कि मदनी के इस बयान से उनकी गैर मुसलमान महिलाओं और बच्चियों के प्रति अमानवीय सोच खुलकर सामने आ रही है। लड़कों और लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ाए जाने की वकालत के बाद इस पर महिला संगठनों की भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक पहल ने कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी थी, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश हैरान हो गया। कोई मैथ्स में, कोई म्यूजिक में, कोई स्पोर्ट्स में तो कोई आर्ट्स में, सबके सब अपनी फील्ड के जीनियस थे। अब वही मंच दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियर्स को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियर्स को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। कौशाम्बी जिले में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। आरोप के मुताबिक रिश्तेदार के यहां जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही महिला को कार सवार 3 युवकों ने अगवा कर लिया और महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए हैं। इतना ही नहीं, युवकों ने उसे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला किसी तरह से अपने घर पहुंची। फिलहाल पुलिस से शिकायत नहीं की। हद तो तब हो जाती है जब 2 दिन बाद आरोपी युवक उसके घर पहुंचता है। महिला ने फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मोहम्मदपुर पैंसा क्षेत्र में एक रेप की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनका रिमांड पर भेज दिया गया है। उनमें पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। कानपुर देहात में नाबालिग लड़की ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हेलर अस्पताल रेफर किया गया। लड़की की मां का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने पूछताछ के दौरान लड़की से बदसलूकी की, जिससे आहत होकर बेटी ने जान देने की कोशिश की। एक फौजी ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसकी पत्नी के नाम पर फेक आईडी बनाकर फेसबुक पर कुछ अपलोड किया जा रहा है। जब फौजी ने उसे ऐसा करने से मना किया तो लड़की ने उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। की लड़की से जो उसके दूर के रिश्तेदार है और आरोप लगाया गया है कि प्रांजलि इसका प्रयोग कर रही है और मना करने पर मान नहीं रही है और धमकी दे रही है कि नौकरी से निकलवा दूंगी। अतः निवेदन है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस प्रकरण की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई तो आरोपी लड़की और उसकी मां दोनों थाने पर अपनी बात कहने आए थे।
शाहजहांपुर में शराब माफिया पुलिस को चकमा देकर अनोखे तरीके से शराब की तस्करी कर रहे हैं। तस्कर तेल टैंकर और एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसओजी और पुलिस की टीम ने टैंकर में शराब सप्लाई करने वाले गिरोह के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने टैंकर में छिपाई करीब 11 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। टैंकर में डीजल सप्लाई करने के बहाने हरियाणा से बिहार में शराब की सप्लाई करते थे। ये शराब है और हरियाणा से ये तस्करी कर बिहार की ओर ले जाई जा रही थी। कुल मिला के 6 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 4 पलवल के हैं, हरियाणा के, और 2 मथुरा के हैं। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कितनी बार इनके द्वारा ऐसा किया गया है और इनके एंड टू एंड कौन कौन लोग हैं। सप्लाई चेन के बारे में पूरी जानकारी की जा रही है। ऐसा तो नहीं कहीं रास्तों में भी इनकी सप्लाई हो रही हो, तो गहनता से पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी होगी। मैनपुरी में रिटायर्ड फौजी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था और मौसेरे भाई ने ही लाठी डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी। जन्माष्टमी की तैयारियों के दौरान गाड़ी खड़ी करने को लेकर झगड़ा हो गया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस ने भरोसा दिया है। रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना परिसर में जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान 2 पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान थाने में तैनात सिपाही ने दीवान पर कुर्सियों से हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए नजदीकी सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया है। एसपी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।